नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं मेदनी सिंह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से आ रही है इस समय की बड़ी खबर। वाराणसी अदालत और सड़क पर वकील पुलिस आमने सामने। वाराणसी की गलियों, अदालत की गलियारों में इन दिनों अजीब सा तनाव पसरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में घटित दो घटनाओं ने वकील और पुलिस के रिश्ते की तलवार को धार पर लाकर खड़ा कर दिया। पहली कहानी जिला कचहरी का रेड। मंगलवार की दोपहर थी। जिला कचहरी का माहौल हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था। अचानक वकीलों के एक समूह ने बड़ा गांव थाने के दरोगा मिथिलेश प्रजापति और उसके साथ मौजूदा सिपाही को घेर लिया। आवाजें गूंजने लगी, यही है जिसने हमें पीटा था, अब इसका हिसाब होगा। कुछ ही पल में मारपीट शुरू हो गई। दरोगा की वर्दी फट गई। लहूलुहान हालत में वो जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पुलिस फोर्स दौड़ी। कोर्ट परिसर खाली कराया गया। सीसीटीवी खंगालने के आदेश दिए गए और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। असल वजह वही पुराना जमीन विवाद था जिसने इस हिंसक टकराव को जन्म दिया। दूसरी कहानी भेलूपुर का गुस्सा। शनिवार रात भेलूपुर क्षेत्र का रथ यात्रा चौराहा अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह पर पुलिस कर्मियों द्वारा कथित मारपीट की खबर फैली तो पूरी अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। सोमवार की सुबह कचहरी में वकीलों का सैलाब उमड़ पड़ा। नारेबाजी, विरोध और गुस्से की आवाजें पूरे परिसर में गूंज रही थी। वकीलों की मांग साफ थी, आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी करो, जेल भेजो। दबाव बढ़ा तो प्रशासन ने इंस्पेक्टर क्राइम गोपाल कनौजिया को सस्पेंड कर दिया, मगर वकीलों ने चेतावनी दी, सिर्फ निलंबन नहीं, गिरफ्तारी चाहिए, वरना आंदोलन और तेज होगा। वाराणसी का बदलता माहौल। दोनों घटनाओं ने मिलकर वाराणसी की हवा को गरमा दिया। एक ओर पुलिस अपने घायल अफसर की पीड़ा दिखा रही है तो दूसरी ओर वकील अपने साथी के साथ कथित मारपीट पर न्याय की मांग कर रहे हैं। अदालत का परिसर जो न्याय का मंदिर कहलाता है, वही अब संघर्ष का मैदान बन गया है। नतीजा, वाराणसी में पुलिस और वकील दोनों की जंग अब सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रही, यह सड़कों पर उतर आई है। माहौल तनावपूर्ण है और हर कोई पूछ रहा है, आखिर कानून के रखवाले और कानून के जानकार दोनों आमने सामने क्यों खड़े हैं। नमस्कार, मैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव की तरफ से मेदनी सिंह। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ वकीलों के द्वारा बाहर कुछ लाठी चार्ज की बात हो रही है। हम देखते हैं क्या ये क्या मामला है। सर, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश प्रसाद दुबे। हाँ सर, क्या है ये मामला जो लाठी चार्ज और ये अधिवक्ताओं के साथ जो हो रहा है पुलिस के द्वारा, ये क्या है? ये अत्याचार है, उनका बढ़ा हुआ मनबड़ और बेलगाम ये उनका रवैया है जी। अभी ये लाठी ये जो मारपीट का हुआ है, गेट बंद होने का जो मामला अभी आ रहा है, पुलिस द्वारा जो गेट बंद किया गया, तो इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जिला जज कंपाउंड है, ये कलेक्ट्रेट परिसर नहीं है, ये पुलिस का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं चलती, यहाँ जिला जज की व्यवस्था चलती है। यहाँ पुलिस ने गेट किस आदेश से, किसके आदेश से, किसके उससे बंद किया जी, ये चीज। और ये अभी क्या हुआ था, ये जो अधिवक्ता के साथ जो मारपीट हुई थी, ये क्या मामला है? प्रतिक्रिया रही है भाई। देखिए, अधिवक्ता दो अधिवक्ताओं को बड़ा गांव में भी और यहाँ बनारस में भी अधिवक्ता को बुरी तरह से मारा गया था अनावश्यक, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होनी थी, हो गई। तो पुलिस के द्वारा कोई अभी आप सर परिचय बताइए अपना। गोपाल उपाध्याय जी। तो ये मतलब ये जो हो रहा है पुलिस के द्वारा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पहल तो उन्हीं की थी, ये उसी की प्रतिक्रिया हुई है, उसका जवाब दिया गया है। जो जिस भाषा में समझ रहा है उसको उसी भाषा में समझाने का प्रयास है। चूँकि हम लोग कानून के प्रहरी हैं और कानून पर विश्वास रखने वाले हैं, और कानून का उल्लंघन उनके द्वारा, जो कानून के रक्षक कहते हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं कानून की, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसका जवाब तो देना स्वाभाविक है। तो उसी का प्रतिक्रिया हुई है, उसी का जवाब दिया गया है। और आगे भी अगर ऐसा व्यवहार होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा अधिवक्ता समुदाय एकजुट होकर खड़ा है। सर परिचय बताइए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार पाठक। तो क्या मतलब पुलिस के द्वारा जो अभी ये हुआ है, इसमें आप लोग क्या मतलब आगे क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? पुलिस ज्यादा बर्बरता कर रही है, अधिवक्ता उसके विरोध में जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी करते रहे, आगे भी अधिवक्ता, अगर पुलिस अपने रवैये को विराम नहीं देती है, अपना पुलिसिया रवैया अपनाएगी तो अधिवक्ता भी अपनी वकालत दिखाएंगे। मगर नियम कानून के वो भी अगर बेलगाम चलेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अधिवक्ता समुदाय को भी बेलगाम होकर के उसको रोकना पड़ेगा, उनके गलत रवैये को।
और बहुत सारे ऐसे केस, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ ये बुरा व्यवहार, क्या ये सही है? मैं पूछती हूँ, क्या ये सही है? क्या आप लोग आगे क्या चाहते हैं इस पे कार्रवाई? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पुलिस अपने जो है अंकुश में रहे, सरकार अपने अंकुश में रखे। पुलिस का जो काम है सिर्फ उतना करे, नियम कानून के हद में रहे, उससे ऊपर न उठे, क्योंकि उससे अधिक अधिवक्ता जानता है कानून, और कानून की भाषा उनको उनसे अच्छी तरीके से पता है। पुलिस जो माफियाओं पर कार्रवाई न करके शरीफ अधिवक्ताओं को मार पीट रही है, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहे। देते हैं भाइयों को कि ऐसा भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लिहाजा जो भी मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ पुलिस वालों के साथ हुआ है, मैं उसकी पुनः एक बार घोर निंदा करता हूं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मेरा वो दरोगा भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ। और हम लोग कल अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ तथा पूर्व जितने भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं, इसमें एक डिसीजन लिया जाएगा और खुद हमारा बार उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा, स्वतः संज्ञान लेकर, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जो घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगा, जितने भी एविडेंस कलेक्ट होगा, पुलिस को, विवेचक को पूरी की पूरी बार के द्वारा साक्ष्य को समृद्ध कराने में पूरा सहयोग भी किया जाएगा। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करी है और निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है, उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। और बार का हमें पूरा सहयोग है। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, और उसमें बार ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। सर, अभी उनकी तबीयत कैसी है? कितने लोग के साथ मारपीट हुई है? देखिए, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आया है, पुलिस के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अभी हॉस्पिटल, उसका इलाज चल रहा है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबको हमने ब्रीफ किया है कि अपना जो कार्य है उसे शांतिपूर्वक करे, अच्छे से करे। साथ ही साथ हमें बार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग उनके साथ मिलके अभी सभी अधिवक्तागण के साथ में फिर एक मीटिंग देखिए, अभी जी हाँ, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी ये आइडेंटिफिकेशन है।